वुल्वरीन वेपन एक्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास एक नया स्टोरी आर्क शुरू हुआ था, जिसके अंदर हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे फ्यूचर से कुछ डेडलॉक्स हैं जो कि यहाँ पे पास्ट के अंदर आके कुछ ऐसे लोगों को मार रहे हैं जो कि फ्यूचर में जाके विजिलेंट हीरोज बन सकते हैं, जो कि उनके फ्यूचर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि अभी पैदा भी नहीं हुए हैं और उनके पेरेंट्स को ही वो डेडलॉक्स मार रहे हैं। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की जो है वो वुल्वरीन को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचती है और उसको ये सारी की सारी कहानी बता दी कि किस तरह से कुछ डेडलॉक्स जो हैं वो यहाँ पे फ्यूचर से आए हैं हमारे फ्यूचर को बर्बाद करने के लिए, और अब उनका जो अगला टारगेट होने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका होने वाले हैं। तो अब आगे तो इसी तरह हम लोग यहाँ से जो है तकरीबन 25 साल फ्यूचर के अंदर शिफ्ट होते हैं और ये हमें वही टाइमलाइन दिखाई जा रही है जहाँ से वो डेडलॉक्स आए हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे इस टाइमलाइन के अंदर हर तरफ जो है रॉक्सॉन नाम छाया हुआ है। अब रॉक्सॉन के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि हमने वुल्वरीन का पहला स्टोरी आर्क देखा था, उसमें भी वो कंपनी रॉक्सॉन की जिसकी माइनिंग के लिए उन सारे के सारे ब्लैक गार्ड को ऐसा सिक्योरिटी गार्ड रखा गया था। और रॉक्सॉन जो एक खतरनाक किस्म की ऑयल कंपनी है जो कि बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक टाइप की है। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि 25 साल फ्यूचर के अंदर जो है रॉक्सॉन ने हर चीज के ऊपर काबू पा लिया है, उसी के नाम की टैक्सियां चल रही हैं, उसी के नाम की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। और इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पे हॉलेट नाम की एक दुकान है जो कि बुक शॉप है, उसके अंदर एक लड़की यहाँ पे आती है जो कि एक डॉक्टर टाइप की लग रही है। लेकिन वहीं पे वो आदमी जब देखता है और उसको पहचान जाता है तो वहीं पे वो एक बटन दबा के एक सीक्रेट पैसेज खोलता है उस बुक शेल्फ के अंदर। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली इस लाइब्रेरी के अंदर बेसिकली एक तरह का जो इनका खुफिया बेस बना हुआ होता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे दीवार के ऊपर एक जबरदस्त किस्म की बात लिखी हुई होती है कि व्हेन आई डाई बरी मी अपसाइड डाउन सो रॉक्सॉन कैन किस माय तशरीफ। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे रॉक्सॉन से बहुत ही खतरनाक किस्म का बदला लेना चाहते हैं ये लोग जो कि इतने ज्यादा सीक्रेटिव काम कर रहे हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पे अपना कोट वोट उतार के अपने एजेंट वाले कपड़ों के अंदर आती है। तो वहीं से उसकी पार्टनर कहती है कि कमांडर आखिरकार कल रात कैसा रहा, सब क्या कोई बात बनी? तो वहीं से वो कहती है कमांडर के नेगेटिव, डेडलॉक्स हमारे वहाँ पहुंचने से पहले वो सब कर चुके थे। ओल्ड मैन ने काफी जबरदस्त तरह की फाइट करने की कोशिश करी लेकिन इवेंचुअली उसको डेडलॉक्स ने कॉर्नर करके जहन्नुम में पहुंचा ही दिया। आज एक और मर चुका है, मार्क इट डाउन। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे एक वॉल मौजूद होती है जिसके ऊपर सारे बड़े बड़े हीरोज की पिक्चर्स लगी होती हैं जिनके ऊपर स्लेन लिखा होता है, यानी कि इन सारे के सारे हीरोज को मार दिया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डेडलॉक्स की आर्मी कितनी ज्यादा खतरनाक है और ये सीरियस कितनी हो सकती है बात। तो वहीं से वो कमांडर पूछते हैं कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। तो हमें नॉर्थ साइड ऑफ फैसिलिटी से जो है एक जबरदस्त किस्म की एनर्जी रीडिंग्स आ रही हैं। तो वहीं से वो कहती है कि ये तो वही जगह है ना जहाँ पे वो लोग अपनी मशीन्स को रखते हैं, लगता है कि ऐसा वो लोग एक साथ जमा हो रहे हैं, वो लोग लगता है दोबारा से जम करने वाले हैं। मेरी टीम को फौरन से गैदर करो, हम लोग ऑलरेडी गैदर हो चुके हैं और आपके कमांड का वेट कर रहे हैं कमांडर। जल्द से जल्द किसी को बोलो कि वो फॉरेन जनरल से कांटेक्ट करें। तो वो आदमी कहता है कि वो ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं और उन्होंने आपको गुड लक बोला है। तो वो बोलती है कि आप वो हमारे साथ आज नहीं चल रहे हैं। तो वो आदमी कहता है कि नहीं, उन्होंने कहा है कि वो आज इस वक्त हमारे साथ नहीं जा सकते हैं, लेकिन उनकी जगह जाने के लिए उन्होंने किसी और को यहाँ पे भेजा है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लड़की कहती है कि तुम सीरियस नहीं हो सकते हो। तो वो आदमी बोलता है कि ए कम ऑन यार, हम लोग काफी एक दूसरे का साथ दिया करते थे और अभी मैं इतना भी बुढ़ा नहीं हुआ कि उस फैक्ट्री में ना जा सकूं। वैसे भी मेरी बूढ़ी हड्डियों के अंदर अभी भी थोड़ी फाइट बाकी है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे वो आदमी कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर का वुल्वरीन है, जिसको हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा अलग दिख रहा है, उसके दोनों के दोनों हाथ कट चुके हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि वुल्वरीन की पहचान उसके क्लॉज से थी और वहाँ पे फ्यूचर में उसके दोनों हाथ ही गायब हो चुके हैं। तो वो कहती है कि लोगन अब बस भी करो। और इसी तरह लोगन उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है कि कम ऑन मिरिंडा, हम लोग ये पुराने वक्तों की तरह करेंगे जैसे हम पहले कभी किया करते थे और उन साइबॉर्स को मौत की नींद सुला देंगे। और वहीं से वो कहती है कि मेरा नाम मिरिंडा बायर है और मैं इस फ्यूचर के अंदर पिछले 25 साल से लड़ते आ रही हूँ। जब से ही मुझे ये सारे के सारे सपने दिखना शुरू हुए थे, जब से ही वो सारे के सारे डेडलॉक्स यहाँ पे सबसे पहली बार मुझसे मिलने के लिए आए थे, तब से ये सारी की सारी फाइटिंग चल रही है। और रोजाना एक ना एक दिन हम लोग एक छोटी सी जंग हारते हैं और इवेंचुअली हम उस बड़ी जंग को भी बहुत जल्द हार जाएंगे। और शायद एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा सिवाय मेरी जिंदगी के। तो क्या ये सब कुछ वर्थ रखता है? तो क्या सब कुछ जो मैं अब तक करते आ रही हूँ उसकी कोई ना कोई वर्थ है, या फिर ये सब ऐसे ही चल रहा है? वेल अभी के लिए तो मैं यही कहूंगी कि पिछले 25 साल से मैंने जो कुछ भी करा है एटलीस्ट अभी तक उसकी कोई भी वर्थ मुझे नजर नहीं आई है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से पास्ट के अंदर शिफ्ट होते हैं, यानी कि वही टाइम जब वुल्वरीन से वो लड़की मिलने के लिए आई हुई है और वो कहती है कि वो डेडलॉक्स फ्यूचर से यहाँ आए हैं, उनका मिशन है हम सबको मार देना। वो लोग जो यहाँ पे जर्नल के लिए आए हैं, हमारा लीडर जो कि फ्यूचर के अंदर होने वाला है, उनके पास एक लिस्ट मौजूद है जिसके अंदर हर एक शख्स को वो लोग मार रहे हैं जो भी उस लिस्ट के अंदर मौजूद है। तो लोगन बोलता है कि होल्ड ऑन अ सेकंड, जरा एक मिनट स्लो डाउन, आखिरकार तुम कह रही हो कि तुम फ्यूचर से आई हो। तो कहती कि नहीं, मैं फ्यूचर से नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो वेस्ट साइड के अंदर एक वेट्रेस हूँ, लेकिन पिछले 3 दिन से मुझे अजीबोगरीब ड्रीम्स आना शुरू हुए हैं। वो ड्रीम्स मुझे एक ऐसी दुनिया के बारे में आ रहे हैं जहाँ पे रॉक्सॉन हर एक चीज को चला रहा है, जहाँ पे सारे के सारे सुपर हीरोज मर चुके हैं।
लेकिन अब मुझे सब पता चल रहा है कि वो सारे के सारे ड्रीम्स सिर्फ ड्रीम्स नहीं बल्कि वो हकीकत थी। वो डेडलॉक्स अब यहाँ पे आ चुके हैं जो मैं अपने ख्वाब में देखती थी, और वो यहाँ पे जनरल को जान से मार डालेंगे। उनका जो रिबेलियन लीडर है वो फ्यूचर के अंदर मौजूद है, वो अभी तक जिंदा मौजूद है, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी हमेशा सीक्रेट रखता है। वो नहीं जानते कि आखिरकार वो कौन है और वो कौन नहीं। वो बस इतना जानते हैं कि वो एक सुपर पावर्ड बीइंग है जो कि वहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, और उसका जो है लेना देना है इसी टाइम पीरियड के अंदर से ही है। वो भी सेम इसी टाइम पीरियड के अंदर से जब स्टीव रॉजर्स वापसी जिंदा होकर लौट कर आए थे। उनके पास एक पूरी की पूरी सस्पेक्ट लिस्ट मौजूद है, और वो लोग हर एक उस शख्स को मार रहे हैं जो कि उनकी उस लिस्ट के अंदर मौजूद है, और ऑलरेडी वो काफी ज्यादा लोगों को मार चुके हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि फ्यूचर के अंदर जो उनका लीडर है, जो उनका जनरल है, जिसके भी हमने फ्यूचर में थोड़ी सी बात सुनी है, वो दरअसल एक ऐसा आदमी है जो कि उस पूरे के पूरे ग्रुप को लीड कर रहा है, जो कि डेडलॉक्स का हंट कर रहे हैं और उनके मिशन को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन दरअसल वो लीडर कौन है, उसकी फ्यूचर के अंदर भी आइडेंटिटी अभी तक सीक्रेट है। तो डेडलॉक्स पास्ट में आके बेसिकली उन सारे के सारे लोगों को मार रहे हैं जो कि आगे जाके वो लीडर बन सकते हैं, जिसमें से बेसिकली हम देख रहे हैं कि यहाँ पे उसने बताया कि वो टाइम पीरियड यही टाइम पीरियड है जब स्टीव रॉजर्स वापसी लौट कर आए थे, और वो जो कोई भी हीरो आगे फ्यूचर में ये सब करेगा वो इसी टाइम पीरियड के अंदर हीरो बनेगा। तो हो सकता है कि वो वही आदमी हो जिसको उन्होंने कुछ देर पहले मारा है, या फिर वो और भी ज्यादा लोग हो सकते हैं जो कि अभी तक मरे नहीं हैं। तो ये एक तरह की एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें उनको भी नहीं पता कि उनको मारना किसको है, बस वो अपने एक सस्पेक्ट लिस्ट बनाई हुई और वो सबको ही निपटा रहे हैं, कोई रिस्क ही नहीं लेना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो कोई भी लोग है वो बहुत ही ज्यादा ईविल हैं। तो वहीं से लोगन पूछता है तो ये बताओ कि उसकी लिस्ट के ऊपर कौन कौन मौजूद है। तो वो कहती है स्लैग, बस्सो और वो दोनों बेबीज। ओ माय गॉड, उन्होंने उन बेबीज तक को मार दिया, वो सब मर चुके हैं। तो लोगन बोलता है इसके अलावा और कौन है, अभी और कौन बचा हुआ है उनकी लिस्ट के अलावा। तो वहीं से वो कहती है कि उनके लिस्ट का एक मेन टारगेट है और वो अभी भी जिंदा है, और वो कैप्टन अमेरिका है। तो लोगन फौरन गुस्से में आता और कहता है कौन सा कैप्टन, क्या तुम्हारा मतलब स्टीव है, स्टीव रॉजर्स? तो कहती है मिरेंडा के नहीं, वो स्टीव नहीं बल्कि वो दूसरा वाला। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे किसी और की नहीं बल्कि बकी की बात हो रही होती है, और हम यहाँ से कैफे के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि बकी यहाँ पे बेसिकली बैठ के कुछ खाना वगैरह दारू शारू पी रहा होता है। लेकिन अचानक उसको एक आवाज आती है तो वो फौरन से चौंक जाता है, और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे दरवाजे पे कोई दस्तक होती है। तो वहीं से वो पूछता है कि कौन है यहाँ पे, लेकिन वहीं से कोई आवाज नहीं आती और उसकी एक आंख चमक रही होती है। तो ये देख के बकी फौरन से समझ जाता है और अपने कपड़े वगैरह उतार के अपनी शील्ड रेडी करता है, और अगले पल हम देखते हैं कि वो डेडलॉक्स यहाँ पे पहुंच के उसके ऊपर अटैक करते हैं, पूरे के पूरे बार को गोलियों से छन्नी छन्नी कर देते हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि वो बकी के टारगेट के ऊपर निशाना लगाते हुए वहाँ पे बहुत ज्यादा फायरिंग करते हैं, जिससे जमीन के ऊपर एक गड्ढा हो जाता है। तो वहीं से वो सारे के सारे डेडलॉक एनालाइज करते हैं कि बकी वो मरा नहीं है बल्कि इस गड्ढे के जरिए वो यहाँ से कहीं और निकल गया है। तो इसलिए अब उनका नया ऑब्जेक्टिव है कि उनको उसको परस्यू करना है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से बकी बेसिकली उस होल के जरिए एक सबवे स्टेशन के नीचे आके गिरता है, और वहीं से वो लोग कहते हैं कि होली आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, ये तो कैप्टन अमेरिका है, हे कैप क्या आप ठीक हैं? तो वहीं से बकी बोलता है कि तुम सब फौरन यहाँ से भागो। और इसी तरह हम लोग यहाँ से जो है दोबारा से फ्यूचर के अंदर शिफ्ट होते हैं। मतलब हमें यहाँ पे अब दो टाइमलाइंस दिखाने वाले हैं, एक फ्यूचर टाइमलाइन और एक हमारी प्रेजेंट टाइमलाइन। तो फ्यूचर में देख रहे हैं कि वहाँ पे वो जो कमांडर है अपने सारे के सारे लोगों के साथ मिलकर यहाँ पे अटैक करने का सोच रही है। तो वहीं से हम देखते हैं कि उसका एक आदमी बोलता है कि कमांडर खुल के बात करो, क्या बात है? तो कहता है कि ये बात जो है मैम लोगन के बारे में है, मैंने भी वो सारी की सारी स्टोरी सुनी है जिस तरह सारे के सारे लोगों ने सुनी है, और मैं ये जानता हूँ कि लोगन किस तरह का शख्स पहले हुआ करता था। मतलब वो कभी भी किसी से लड़ने से डरता नहीं था, लेकिन हम एक ऐसे पिंजरे के अंदर अब जा रहे हैं जहाँ पे ना जाने कितने डेडलॉक्स होने वाले हैं। तो आपने आखिरकार एक ऐसे आदमी को लीड लेने क्यों दी है जिसके हाथ भी मौजूद नहीं है? तो वहीं से लोगन हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे के सारे गार्ड्स को निपटा रहा होता है और बताता है कि यहाँ पे कौन कौन कहाँ गार्ड मौजूद है और किसके पास क्या क्या हथियार हैं, और कहता है कि अब तुम लोग अपना बक बक करना बंद करो और मेरी लीड को फौरन से फॉलो करो। तो वहीं से वो कहती है क्या तुम्हारे पास के अलावा कोई और भी सवाल है? और इसी तरह देखते हैं कि वो लोग लोगन की लीड को फॉलो करते हुए उस फैक्ट्री के अंदर जा रहे होते हैं। तो वहीं से लोगन बोलता है कि आखिरकार वो डेडलॉक्स कहाँ मौजूद हैं? तुमने तो कहा था कि तुम जानती हो वो कहाँ होने वाले हैं, मुझे उनके पास फौरन ले चलो। तो कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि वो यहीं कहीं होने चाहिए। देखो ये मेरे विजन्स इतने ज़्यादा क्लियर नहीं है, मुझे बस कुछ फ्लैशेस आते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि अगले पल सबवे से लोग चिल्लाते हुए आ रहे होते हैं। तो लोगन अपने क्लॉज निकालकर कहता है कि हाँ मुझे समझ में आ गई है अब। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से बकी जो है सारे के सारे लोगों को बचा भी रहा होता है उन डेडलॉक्स के अटैक से, और अपने आप को भी जिंदा रखने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन वो डेडलॉक्स बहुत ज्यादा हैं और उनके पास वेपन्स की कोई कमी नहीं है। तो वहीं पे वो कैप्टन अमेरिका की शील्ड पकड़ के बोलता है कि टारगेट कैप्टन अमेरिका, मिशन एक्सटर्मिनेट। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसको मार रहा होता है वहीं से लोगन आता है और कहता है कि नहीं आज नहीं स्वीटहार्ट, और अगले पल वो उसका हाथ काट के उसको दूर फेंकता है। और उसी तरह बाकी के डेडलॉक्स वो बकी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, और यहाँ पे एक जबरदस्त किस्म की फाइट शुरू हो चुकी है जहाँ पे वुल्वरीन एक डेडलॉक के ऊपर आता है, उसके करीब उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो डेडलॉक को कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो एक तरह का साइबॉर्ग है। कि सब्जेक्ट डेजिग्नेट जेम्स हॉवलेट AKA लोगन AKA वेपन एक्स AKA वुल्वरीन। इसका टारगेट स्टेटस जो है वो नेगेटिव है, हमें इसको मारने की परमिशन नहीं है, हम सिर्फ नॉन लीथल फोर्स इस्तेमाल करेंगे।
सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन इनकैपिटेट। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे उसको जो है इस बात की इजाजत नहीं मिली है आगे से कि वो वुल्वरीन को जान से मार डाले, और लेकिन वो वहाँ पे उसको इनकैपिटेट कर देता है, यानी कि उसके सीने के अंदर एक जबरदस्त किस्म का ब्लास्ट मार के एक सुराख कर देता है और लोगन वहाँ पे गिर जाता है। और अगले पल वहाँ पे मिरिंडा के पास आता और कहता है कि बायर मिरिंडा एल आइडेंटिफाइड कंफर्म, और वो उसका भी स्टेटस जानने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जब उसका कंप्यूटर रिव्यू कर रहा होता है स्टेटस को, तो उसके कंप्यूटर के अंदर एक और आवाज आ रही होती है जो कि बोलता है कि किल द बिच, उसको जान से मार डालो, उसमें इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है, जान से मार डालो, मार डालो, मार डालो। लेकिन हम देखते हैं कि वो डेडलॉक यहाँ पे कंफ्यूजन के अंदर मौजूद है, जहाँ पे उसको टारगेट स्टेटस नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके अंदर एक और आवाज उसको मारने के लिए कह रही है। तो वहीं पे वो डेडलॉक अचानक उससे पूछता है कि मेरे पास एक सवाल है कि आखिरकार सेल्फ सेक्रीफाइस की क्या नेचर होती है। तो मिरिंडा को ये बात समझ में नहीं आती और वो कोई जवाब नहीं देती। लेकिन अगले पल वहाँ पे एक बच्चा आता है, उसको बचा लेता है और कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रही हो लेडी, वो तुम्हें जान से मारने वाला था, मैं इस टनल्स के बारे में जानता हूँ, मुझे फॉलो करो। तो वहीं से मिरिंडा बोलती है जरा एक मिनट, आखिरकार उसने अभी मुझसे क्या कहने की कोशिश करी, और तुम कहीं कोवास्की तो नहीं हो। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि कोवास्की ये वही बच्चा है जो कि फ्यूचर में मिरिंडा के साथ अभी वो जंग में लड़ रहा है, और यहीं से हम अगले पल कोवास्की के पास शिफ्ट होते हैं फ्यूचर वाले। तुम आखिरकार वहाँ पे क्या देख रहे हो? तो वो बताता है कि मशीन को एक्टिवेट कर दिया गया है, ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी वो लोग जंग के लिए तैयार हो चुके हैं। तो वहीं से कमांडर बोलती है कि चलो अपने अपने एक्सप्लोसिव को तैयार कर लो, हमारे पास सिर्फ एक ही शॉट है और मैं आगे के रास्ते को लीड करूंगी। तो लोगन बोलता है कि नहीं, मैं सबसे पहले जाऊंगा। तो कमांडर कहते हैं लोगन इस बार तुम्हें मेरी बात सुननी होगी क्योंकि इस मिशन को कमांड मैं कर रही हूँ। तो वहीं से वुल्वरीन बोलता है कि नहीं, अगर आज हमें लड़ना होगा तो मेरे तरीके से लड़ना होगा, और वैसे भी हमारा बिग बॉस इसी तरीके से इसको करना चाहता था। तो मिरिंडा बोलती है जरा एक मिनट, क्या जर्नल ने तुम्हें ये सब करने के लिए कहा है? लेकिन उन्होंने तो मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करी। तो वुल्वरीन बोलता है कि मैं सारे के सारे डेडलॉक्स को हैंडल कर लूंगा, तुम बस मशीन को ठिकाने लगाने के बारे में सोचो। तो वहीं से मिरिंडा बोलती है देखो लोगन, ये एक तरह की सुसाइड है। तो लोगन बोलता है क्या वो हमेशा नहीं होती है, और जिस किसी ने भी कम बंदे मारे वो आज रात सबको बियर पिलाएगा। और इसी तरह हम यहाँ से प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि कोवास्की और मिरिंडा आपस में मिल चुके हैं, और वो कहता है कि चलो लेडी हमें यहाँ से भागना होगा। तो मिरिंडा कहती है जरा एक मिनट, मेरे ख्याल से हमें रुकना चाहिए। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि ये डेडलॉक मिरिंडा को देख के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका है और उसको कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन जो है आगे से नहीं मिल रहा है। लेकिन वहीं पीछे से हम देखते हैं कि बकी आता है और अपनी शील्ड उससे वापसी लेता है, उसको गोली मारते हुए। तो वहीं से कोवास्की बोलता है कि लेडी चलो यहाँ से। तो कहती है कि लोगन क्या तुम जिंदा हो? तो कहता है कि हाँ, अभी तक मेरे अंदर सांस बाकी है, और जैसे ही मेरे जख्म वापसी भर जाएंगे तो मैं उनके खिलाफ जो है लड़ना शुरू कर दूंगा। लेकिन इसका क्या मतलब है? उसने कहा कि वो मेरे खिलाफ लीथर फोर्स को जो है इस्तेमाल नहीं कर सकता है, तो इसका क्या मतलब है? डेडलॉक जो है उन सारे के सारे लोगों के ऊपर अटैक करते हैं जिनके जरिए ये पूरी टाइम स्ट्रीम बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि अगर वो सबको इसी तरह मारते रहे तो आगे जाके केओस पैदा हो जाएगी टाइमलाइन के अंदर। तो वो सिर्फ अपनी लिस्ट के मुताबिक उन्हीं लोगों को मारते हैं जो कि उनके लिए खतरा साबित हो सकते हैं, और उसके अलावा वो किसी को नहीं मारते हैं। अगर तुम उनकी टारगेट लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं हो तो इसका मतलब ये है कि तुम फ्यूचर में उनके लिए कोई खतरा नहीं हो, जिसका मतलब ये है कि वो शायद फ्यूचर में तुम्हें ऑलरेडी जान से मार चुके हैं। और इसी तरह हम लोग यहाँ से उस फ्यूचर फाइट के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे डेडलॉक से वुल्वरीन यहाँ पे अकेला मुकाबला कर रहा होता है, लेकिन वो सारे के सारे डेडलॉक वुल्वरीन के ऊपर खतरनाक किस्म का अटैक कर रहे होते हैं। तो मिरिंडा कहती है कि नहीं लोगन, और हम देखते हैं कि लोगन वहाँ जमीन पे गिर चुका होता है, उसके चारों तरफ खून ही खून मौजूद होता है। लेकिन वहीं से वो डेडलॉक के पास आता और कहता है कि सब्जेक्ट डेजिग्नेट जेम्स हॉरिड AKA लोगन AKA वेपन एक्स AKA वुल्वरीन, ये हमारा एमएनई कॉम्बेटेंट है, कोर्स ऑफ एक्शन न्यूट्रलाइज। और अगले बार हम देखते हैं कि वो डेडलॉक अपने हाथों से एसिड जैसी चीज वुल्वरीन के ऊपर फेंकता है, जिससे वुल्वरीन की पूरी बॉडी जो है वो जलना शुरू हो जाती है और एक तरह के पेस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही होती है, और लोगन यहाँ पे दर्द से चीख रहा होता है और उनको गालियां दे रहा होता है। तो आप अंदाजा लगा ही रहे होंगे कि पिछले स्टोरी आर्क की तरह ये भी एक काफी तरह डार्क स्टोरी नजर आ रही है। तो वहीं से मिरिंडा बताती है तो इस तरह दुनिया का आखिरी जिंदा म्यूटेंट वो भी आज मारा गया, एक सोल्जर जो कि हाईएस्ट ऑर्डर का था, एक ऐसा इंसान जिसने थाउजेंड्स को मारा और मिलियंस को बचाया। वो शख्स जिसने मुझे बचाया था एक लेजेंड, एक दोस्त। लोगन वो था जो हमेशा मुझे होप दिया करता था जबकि उसके पास अपने लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। उसको हमेशा ही ऐसा लगता था कि ये दुनिया कभी भी खत्म नहीं होगी और वो इसी तरह चलती रहेगी और वो हमेशा उसको इसी तरह लड़ लड़ के बचाता ही रहेगा। लेकिन अब वो मर चुका है और सारे के सारे सुपर हीरोज भी मर चुके हैं। ऐसा कोई एक तरीका नहीं है जिसके जरिए इस दुनिया को बचाया जा सके, और अब हम यहाँ फंस चुके हैं। और इसी तरह देखते हैं कि मिरिंडा वहाँ पे लोगों के ऊपर अफसोस कर रही होती है, लेकिन बोलती है कि अपने अपने ग्रेनेड्स को तैयार रखो, आज हम इस मशीन को उड़ाए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि मिरिंडा अपने लोगों को लेके आगे बढ़ती है और वहीं से वो साथ में बता रही होती है कि अगर हमें एक फ्यूचर चाहिए तो हमें उसके लिए लड़ना होगा यहाँ और अभी। और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि बेसिकली पास्ट और फ्यूचर दोनों हमें फाइट्स एक साथ दिखाई जा रही हैं, जहाँ पे प्रेजेंट के अंदर बेसिकली वुल्वरीन और कैप्टन अमेरिकन डेडलॉक से लड़ रहे हैं और फ्यूचर में मिरिंडा अपने लोगों के साथ।
तो वहीं से हम देखते हैं कि वहाँ पे मिरिंडा के जो लोग होते हैं उनके सुपरवाइजर्स उसमें से एक बताती है कि जनरल लोगन गिर चुका है, आई एम अफ्रेड कि ये चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हैं, तो बताइए सर हमें क्या करना है। लेकिन वो जो कोई भी जर्नल है उसकी आइडेंटिटी हमें नहीं दिखाई जा रही है और ना ही वो यहाँ पे कुछ बोलता है। लेकिन उसके बाद हमें एक शॉट दिखाया जा रहा होता है उस डेडलॉक का जिसके सर में गोली मारी गई है। टू बी कंटिन्यूड।